हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे ही होंगे, खुश होंगे। और हर हर महादेव। शिवरात्रि आ रही है भक्तों। क्या आप जानना चाहते हैं कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? तो आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि महाशिवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है। आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या कहानी है। तो चलिए जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शंकर का भगवती माता पार्वती जी के साथ विवाह हुआ था। अन्यथा और कई प्रकार की कथाएं भी हैं जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं। अलग अलग मान्यताओं के आधार पर अलग अलग कहानियां हैं। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि भागवत महापुराण और रामायण में यह वर्णित है कि एक बार भगवान शंकर माता पार्वती सहित जा रहे थे तो उन्होंने दंडकारण्य में भगवान राम के साथ लक्ष्मण जी को सीता माता को ढूंढते हुए पाया। तो तभी शंकर भगवान ने उन्हें प्रणाम किया। तभी सती माता ने शंकर जी से कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि निराकार भगवान साकार हो जाए, और अगर साकार हो भी गया तो अपनी स्त्री को ढूंढ रहा है, जबकि वो तो सर्वज्ञ है। अतः उसे तो ये मालूम होना चाहिए कि उसकी पत्नी कहाँ है। उन्हें ये भ्रम हो जाता है कि शंकर जी उन्हें बहुत समझाते हैं, लेकिन सती मैया नहीं मानती। तो भगवान शंकर कहते हैं कि जाओ परीक्षा ले लो। तो सती माता सीता का रूप धारण करके जाती हैं और भगवान राम के पास जाकर बैठ जाती हैं। तो भगवान राम उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं, माता जी, पिताजी नहीं आए। तो ये बात सुनकर उन्हें और भी भ्रम हो जाता है। जब माता सती शंकर जी के पास वापस आ जाती हैं तो उन्हें वह झूठ कह देती हैं कि मैंने राम जी की परीक्षा ली ही नहीं। भगवान शंकर तो अंतर्यामी है। इस कारण भगवान शंकर ने माता सती को उनके प्रभु राम पर शंका करने हेतु मन ही मन उसी समय त्याग दिया था, जिस कारण बाद में सती माता सती हुई थी। इस बात की शंका भी माता पार्वती को मन ही मन हो ही गई थी। जो माता सती जी के पिता यज्ञ करवा रहे थे तो उन्होंने भगवान शंकर को माता पार्वती यानी कि माता सती को आमंत्रित नहीं किया, लेकिन फिर भी आग्रह करने पर भगवान शंकर ने उनको जाने दिया। तब वह गई तो वहाँ उनकी बहनों ने उन्हें सही आदर सम्मान नहीं दिया। केवल उनकी माता ही उनसे हंसकर जरूर मिली, अन्यथा किसी ने भी स्नेह नहीं जताया। जब माता सती यज्ञ की ओर प्रस्थान करती हैं तो वे देखती हैं कि उनके पति अर्थात भगवान शंकर का आसन ही नहीं लगाया गया। ये देखकर उनका गुस्सा, उनका क्रोध और भी बढ़ जाता है और वह स्वयं को उसी यज्ञ की अग्नि में भस्म कर लेती हैं। फिर भगवान राम बाद में शंकर जी के पास प्रस्ताव लेकर गए थे कि आपको विवाह का प्रस्ताव आएगा तो हाँ कर दीजिएगा। ऐसी मान्यता है कि बाद में वही सती माता ने पार्वती जी का रूप में अवतार लिया। माता पार्वती जी पिता हिम नरेश और माता मैना के घर में जन्म लेती हैं। 9 योगेश्वर जब माता पार्वती जी की परीक्षा लेते हैं तो माता पार्वती उनसे कहती हैं कि मैं अगर विवाह करूंगी तो केवल भगवान शिव के साथ, अन्यथा किसी से नहीं करूंगी। फिर माता पार्वती जी का विवाह भगवान शंकर से तय हो जाता है। जिस दिन विवाह हुआ उस दिन शिवरात्रि के पर्व को मनाया जाता है। इसे महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। दूसरी कथा जो प्रचलित है यह है कि हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु और एक शंकर होते हैं। जब अनंत ब्रह्मांड हैं तो इन अनंत ब्रह्मांडों में एक महाविष्णु और एक सदाशिव होते हैं जो सदा शिव रहते हैं।
जब महाप्रलय होता है तो जिसमें समस्त ब्रह्मांड भगवान में लीन होते हैं, सदा शिव में लीन हो जाते हैं। सदा शिव रहते हैं, वह किसी में भी लीन नहीं होते। तो एक प्रसंग यह भी आता है कि जिसमें ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में ये चर्चा होती है कि हम में से कौन बड़ा है। तभी एक बड़ा खंबा प्रकट हो जाता है। तभी ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं इसका आदि देखता हूँ, तो विष्णु जी ने कहा कि ठीक है, फिर मैं इसका अंत देखता हूँ। जब दोनों कोशिश करते हैं, ना तो दोनों को आदि पता चलता है, ना ही अंत पता चलता है। तो ये जो प्रकरण है, ये महाशिवरात्रि के दिन हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इसलिए ये दिन महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। कुछ लोग इस दिन कीर्तन करते हैं, तो कुछ लोग इस दिन उपवास करते हैं। उपवास का अर्थ है समीप, निकट। वास का अर्थ है निकट। इस तरह भगवान के पास निवास करना उपवास कहलाता है, जिसका केवल एक ही मार्ग है जो भक्ति कहलाता है। भक्ति के द्वारा ही भगवान के निकट जाया जा सकता है। इसलिए हमें भी भगवान की ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करनी है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के निकट जा सकें। हर हर महादेव की जय। और जय शिव शंकर भोलेनाथों के नाथ, गौरा पार्वती के साथ दर्शन देना भगवान। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय।